आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। काळजी करू नका, व्यवस्थित होणार आहे तुम्ही. फक्त स्वतःची मानसिक तयारी पाहिजे. आणि ती राहिली की सगळं चांगलं होतं. आणि मी पण चांगली झाली, मला पण झाला होता, मी आजच जॉईन झाली आहे ना, त्याच्यामुळे काही होत नाही. सगळं भेटेल, सगळं भेटेल, त्याच्यामुळे काही नाही. काळजी घ्या, व्यवस्थित होणार आहे. हातवत राहायचं, त्याची गरज नाही तुम्हाला. त्याच्याने जास्त तुम्हाला त्रास होईल. आपले प्रयत्न आम्हाला मेडिसिन घेऊन तुम्ही आज पहिल्या दिवसापासून तुम्ही आम्हाला असं म्हणता पेशंट हातातून येणार नाही. ठीक आहे, काळजी घ्या. कुठे गेला होता तुम्ही एवढं बोलायला? गावाचं इधर से भी कोई आ जाओ ना मैडम. नहीं, डॉक्टर लोग हम सिस्टर लोग खड़े रहते हैं. आम्हाला एनकरेज मालेगांव शहर के अंदर इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर मानवता की काफ़ी तैयारियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियाँ रह जा रही हैं. नहीं, मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बात है. पेशेंट का बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं लोग इसके लिए भी जिम्मेदार है कि वो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे. इसलिए लोगों से भी गुजारिश है कि वो लोग खुद की जिम्मेदारी उठाए. मैं आज कोविड ख़त्म करके मैं अभी जॉइंट हुई हूँ आज, तो इसलिए मैं आज सारा हॉस्पिटल में आई तो मैंने देखा कि कई रिश्तेदार जो है वो अंदर जा रहे हैं, खुद की परवाह नहीं कर रहे. ये चीज़ें जो है ना कहीं महामारी बढ़ाने के लिए लोग कर रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं. तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों ने. और जो हमारे स्टाफ की तरफ से जो है, हमारा पूरा स्टाफ जो है, डॉक्टर से लेके वार्ड बॉय तक, मैनेजर, सारे लोग जो है रात दिन काम कर रहे हैं. और सारी जो मेहनत है वो हर पेशेंट के ऊपर लगा रहे. फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि हमारा पेशेंट जो है अच्छा हो जाए. यह पूरी हमारी टीम जो है वो कर रही है. उसके बावजूद भी पेशेंट इतने क्रिटिकल होके आ रहे हैं कि
हम लोग उनको बचा नहीं पा रहे। एक आध दूसरा पेशेंट ऐसा होता है कि जिनको ये स्टाफ जो मेरा है वो बचा नहीं पा रहा है। लेकिन मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर वो लोग खुद का इस्तेमाल मास्क का इस्तेमाल करेंगे और सही वक्त में हॉस्पिटल में आएंगे तो उनको ट्रीटमेंट जल्दी मिलेंगी। और जो मेरे स्टाफ मेहनत कर रहा है, अभी 1 साल पूरा हो गया करीबन 2-3 दिन में, तो उस दिन से आज तक मेरा पूरा स्टाफ कंधे को कंधा लगा के खड़ा है और रात दिन मेहनत करके हर एक पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए मैं स्टाफ को भी पूरा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है और अपने मालेगांव के लिए वो काम कर रहे हैं। मैडम, मालेगांव शहर एक मॉडल बना है कोरोना के लिए, तो सबसे पहले मतलब हमको अवार्ड मिला, लेकिन आज कहीं ना कहीं सहारा हॉस्पिटल को लेकर लोगों में डर सब पैदा हो गया कि सहारा हॉस्पिटल में मौत ज़्यादा हो रही है, उसको आप कैसे देखते हो? सहारा हॉस्पिटल जो है वो ऐसी बात नहीं है। सहारा हॉस्पिटल जो है वो DCH है और DCH में क्रिटिकल पेशेंट ही आते हैं। लोगों से यही गुजारिश है, मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी कि वक्त पे अगर वो लोग लाते हैं, यहाँ पे करीबन अभी 100 के आगे पेशेंट है। सारे पेशेंट को मैं आज के तादाद में मिली हूँ, उसमें से 2-4 लोग छोड़े, क्रिटिकल छोड़े, तो बाकी सब पेशेंट स्टेबल है। और जो क्रिटिकल है वो ऐसे आते हैं कि वक्त पे वो दवाखाने नहीं पहुँचने की वजह से आमवाज ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से लोगों के मन में डराव पैदा हो गया है कि यहाँ आने के बाद। लेकिन यह हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्रिटिकल पेशेंट ही आएगा। DCHC और CCC में पेशेंट क्रिटिकल जाते नहीं है, DCH में क्रिटिकल पेशेंट जाते हैं। वो भी इतनी यहाँ पे ट्रीटमेंट हुई है DCH में भी कि सारे पेशेंट अच्छे होके गए हैं। कुछ है कि जो बहुत दिन देर से आए हैं उनकी मौत हुई है और वो अपन टाल नहीं सकते। अगर वक्त पे आएंगे तो आप वो भी मल्टीमीटर की हमें और ज़रूरत है। हाँ, आपने कोई रिक्वायरमेंट वगैरह भेजी कि सहारा में और मल्टीमीटर चाहिए, पेशेंट हमारे पास बढ़ रहे हैं? पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने डे टू डे हमारी मीटिंग्स हो रही है, उसमें हम लोग बता रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक को वेंटिलेटर मिले जिनको भी ज़रूरत है। और मेरे स्टाफ वैसे एडजस्टमेंट करके O2 लग रहा है तो वैसा करके वो पेशेंट को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है 1 साल की मेहनत में पूरे डॉक्टर्स 1 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं थकावट मतलब नजर आती है? बिल्कुल थकावट तो महसूस कर रहे हैं वो लोग। फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो थकावट होने के बावजूद भी वो खुद, मतलब मैं आज कोविड पॉजिटिव होकर मैं आज रिजल्ट हुई हूँ, मुझे भी थोड़ी सी थकावट लग रही है, लेकिन हर एक की ऐसी ही कंडीशन है। फिर भी वो कहीं भी ये नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट में कसूर नहीं कर रहे और किसी पेशेंट को देखने में मतलब कसूरता नहीं कर रहे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इन्हीं की वजह से आज मालेगांव को जो है मालेगांव पैटर्न बना था और ये सब इन्हीं सभी लोगों का मेहनत है। उसी के लिए मैं आवाम से, डॉक्टर से, ताल्लुक से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि लोग यहाँ आकर उनसे उलझते हैं, बहस करते हैं या उनको मतलब लैंग्वेज बराबर इस्तेमाल नहीं करते, तो आप मतलब शहर के आवाम से कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टरों के साथ किस तरीके से बिहेव करना? बिल्कुल मैं शहर के आवाम से, अभी भी एक पेशेंट के साथ में मेरा खुद भी झगड़ा हुआ, मतलब बातें हुई कि लोग जो है वो समझता है हम लोगों को भी, उनका पेशेंट क्रिटिकल होता है तो वो जाहिर सी बात है थोड़े भड़कते, लेकिन उन्होंने पेशेंट्स के साथ में पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि स्टाफ जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसे वक्त में अगर कोई रिश्तेदार आके गाली गलौज करेगा, डॉक्टर्स को गाली गलौज करेगा, नर्सेस को करेगा, तो फिर ये डिमोटिवेट होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इतना काम करके भी आखिरी में यही फल मिल रहा है, तो डिमोटिवेशन उन लोगों का होता है। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश रहेंगी कि आप लोग इत्मीनान रखिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है पूरा प्रॉपर हो रहा है, कहीं भी किसी पेशेंट की इसमें मतलब दगावत नहीं हो रही है, कुछ भी ये नहीं हो रहा है। तो आवाम ने भी शांति से इन लोगों को बताना चाहिए, तोड़ फोड़ करके हंगामा करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है।